Hello everyone, welcome back to a new video and I'm welcoming you to my YouTube channel. So this video is going to be strategy and planning video for our upcoming biology boards exams प्लस नीट एंड सीयूटी का थोड़ा सा मैं रोड मैप भी देना चाहूँगी क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। ऑब्वियसली हमारा 27 मार्च को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, तो हमारे पास जिनका भी है नीट प्लस सीयूटी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि जिन्होंने भी बायो ले रखा है अपने नीट और ऑब्वियसली नीट में तो बायो सीयूटी में, तो क्योंकि मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि मेरे को भी नीट और सीयूटी दोनों का एग्ज़ाम देना है इस बार, तो मैं बायो को अच्छे से कवर करना चाहती हूँ। और अगर ज़ीरो पे भी है कोई, तो उसके लिए भी मेरे पास बेस्ट प्लान है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अभी तुम लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा टाइम बीत चुका है। मैंने भी गवा दिए 2-3 दिन क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। इतना ज़्यादा टाइम मिलता है तो सबको ही लगता है रेस्ट करें, बट अभी तक जो सीरियस नहीं हुए ना, प्लीज़ हो जाओ क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अभी अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो शायद कंप्लीट हो जाए, बट अगर थोड़ा और करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें बाकी और भी एग्जाम्स देखने हैं तो तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं जो ये प्लान बता रही हूँ तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो तुम अभी से स्टार्ट करो कुछ ऐसा, क्योंकि ये हमारा लास्ट है। इसके बाद लास्ट बोर्ड है, इसके बाद फिर हमारे ऐसे जो भी जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो देना है। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा मेन ये है कि देखो हमारे पास हैं 13 चैप्टर्स बायोलॉजी में, दिख रहा है तुम लोगों को। तो मैंने ये वाला प्लानर बना रखा है। ये मैंने उसी दिन बना लिया था जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ था, तो अगले दिन मैं जब बैठी थी पढ़ने तो मैंने प्लानर बना लिया था। बट यू नो व्हाट कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना तो इंसान आलसी हो जाता है, तो मैंने भी प्लानर बना के थोड़ा मोड़ा पेज वेज पलटा के रख लिया कि कर लेंगे और फिर मैं ऐसे मस्ती में चली गई, तो फिर अच्छे खासे टाइम बीत गया है। तो मैंने सोचा कि अब मैं कर देती हूँ स्टार्ट, क्योंकि फिर मुझे अपना और भी एग्ज़ाम देखना है, सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड्स के बाद मेरी लाइफ ऐसे सॉर्टेड है। तो देखो हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं और हम लोगों को इसको कवर करना है 24 मार्च तक। मतलब मुझे तो कवर करना है इसको 24 मार्च तक, क्योंकि मेरा ये प्लानिंग है 27 को हमारा एग्जाम है, तो मेरे पास बीच में 24 को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 दिन बचेंगे। तो वो 2 दिन मैं अपना मतलब अच्छे से प्रैक्टिस में लगाऊंगी ताकि मुझे नीट के मॉक्स में बहुत ईजी रहे, क्योंकि तभी मैं मॉक कम रिविजन करूँगी। मॉक देने के साथ साथ मैं अपनी गलती को एनालाइज करके रिवाइज भी कर लूँगी। तो मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, मैंने सोचा है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो भी ज़ीरो पे है, मतलब उनका कुछ भी ऐसा नहीं हो रखा और भूल चुके हैं, तो वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक प्लानर बनाओ, प्लीज़ 10 मिनट देके प्लानर बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में गोल सेट रहता है ना, तो तुम्हारा माइंड डायरेक्शन बनाता है दिमाग में। तो पहले ये करो, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। अब मैं इसमें से जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसको 2-3 करके कंप्लीट करने वाली हूँ, जस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेरे को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ थोड़ा सा छोटा लगता है, तो मैं उसको ऐसे साथ में करूँगी। और जो मुझे बड़े बड़े लगते हैं जस्ट लाइक जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बड़ा चैप्टर है, तो उसको मैं करना चाहूँगी पूरे 1 दिन के अंदर में। और किसी में लग सकता है मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम, तो जो मुझसे जल्दी होगा, जस्ट लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन सब नहीं पढ़ रखा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला सब नहीं पढ़ रखा होता है, तो मैंने भी पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ऐसे ऊपर ऊपर से करना पड़ेगा, तो मेरे पास टाइम बचेगा। तो इसको ध्यान रखते के साथ मैंने ये प्लान बनाया है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, और टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा मोड़ा ये सब बताऊँगी, और मैं कहाँ से क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करूँगी। तो सबसे पहले ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया प्लानर। तो देखो मेरे पास बायो की 2 बुक थी, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली। इसीलिए मेरे पास 2 बुक है क्योंकि मैंने क्लास 11th में ये वाली बुक ले ली थी साथ साथ ही, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो 1 साल में ही नीट निकाल लूँगी, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, मुझे ड्रॉप से बहुत डर लगता है। तो मैंने 11th में दोनों बुक ले ली और मुझे लगा कि मैं दोनों ही 1 साल में करके अगले साल प्रैक्टिस वगैरह करूँगी। बट मैं ऑब्वियसली सबका मोटिवेशन एक दिन टूट जाता है, तो मेरा भी टूट गया। तो कुछ इस तरह से टूटा है। तो मुझे फिर क्या हुआ, जब मैं आगे ऐसे पढ़ाई-वढ़ाई करी थी, 11th भी मेरी बर्बाद हो गई, मैं इतने अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो फिर बाद में जब लाइक टीचर्स वगैरह बोलते थे कि पुरानी एनसीईआरटी से ये वाला पेज, न्यू एनसीईआरटी से ये वाला पेज, मुझे दिमाग खराब हो गया, तो मैंने ये वाली भी ले ली। तुम साइज़ देखो, सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, ये मोटी वाली है, ये पतली वाली है। तो मैं इसको अच्छा खासा पढ़ चुकी हूँ मैं, और इसमें मैंने ऐसे थोड़ा-सा कचरा भी कर दिया है। तो अभी मैं मतलब इसके साथ इसको पढ़ मतलब मैं मैनेज कर रही हूँ, ठीक है? छोड़ो हटाओ, बुक बुक होता है। तो मैं बताती हूँ पढ़ना कहाँ से है। सो 1 मिनट, ये वाला देखो, तुम्हें ये चैनल दिख रहा है, अनअकैडमी नीट। नीट देख के ये मत बोलना कि मैं पागल हो गई हूँ कि मैं बोर्ड्स का सिलेबस कर रही हूँ। देखो चैप्टर पढ़ने से मतलब है, जो कि मैम बहुत अच्छा समझाती हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तुम सोचो कि मैंने इतना क्या मेरे को पढ़ी होगी कि मैंने मैम की वीडियो देखी यूट्यूब में और मेरे को इतना अच्छा समझ में आ गया कि मैंने नेक्स्ट डे जाके बैच ले ली। अनअकैडमी की बैच लिया मैंने, वो भी 6 महीने पहले, जस्ट बिकॉज मैम का कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे एक दिन वो चैप्टर पढ़ा मैंने मैम से और मुझे अगले 1-2 महीने तक याद थी। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि मैंने बैच ली जस्ट बिकॉज़ कि मैम उसमें पढ़ा रही हैं। तो अगर ट्रस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैम की अभी 45 डेज़ क्रैश कोर्स वाली चल रही है, और उसमें मैम ना सुपर नोट से पढ़ाती हैं। मतलब मैम, और मैम के टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें उस सुपर नोट्स के, मतलब तुमको नोट नहीं बनाना, मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ, तुमको नोट नहीं बनाना। मैम जो पढ़ाएँगी ना, तो तुमको ऐसा-सा पेज लेके बैठना है
इस पेज में तुम्हें मैम जो बोलेंगी नोट डाउन करने, छोटा छोटा एनसीईआरटी ऑर्डर, एनसीईआरटी लाइन, पॉइंट्स वगैरह तुम्हें वही नोट करना है। बाकी का नोट्स तुमको ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अभी टाइम भी नहीं है कि तुम बैठ के नोट्स बनाओगे। तुम लोग नोट्स मत बनाओ, मैम का वीडियो देखो, उससे एक पेज लेके बैठो, नॉट ये वाला पेज, कोई भी पेज, कुछ भी चलेगा, कोई भी पेज लेके बैठो और रफ वर्क करो और एनसीईआरटी में मार्क करो जो भी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे ऐसा लिख, तुमको ऐसे नहीं लिखना तो तुम अपने एनसीईआरटी में लिखो, एनसीईआरटी लेके बैठो, साइड में एक रफ वर्क की कॉपी लेके बैठो और तुम करो। उसके बाद फिर तुमको मैम डेली हर चैप्टर देखो, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मैम ने ये वाला कंप्लीट करा, उसके बाद ऐसे अपकमिंग आते रहते हैं, तो मैम 45 डेज़ में कंप्लीट करेंगी। बट 12 वाला पहले कर देंगी। फिर देखो 45 डेज़ में नहीं कंप्लीट हो रहा, इसमें मतलब मैम 12 का पहले कंप्लीट कर रही हैं, तो 11-12 मिला के मैम ने बोला कि 45 डेज़ में होगा। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, आ जाएगा तुम्हारा, मतलब तुम्हारा बोर्ड्स का इसमें आ जाएगा 12th वाला, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से कर सकते हो। और इसका जो नोट्स है तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लस रोज़ डीबीपी जा रहा है और पीवाईक्यू वगैरह जा रहा है, और मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम, साइंटिस्ट के नेम्स, ये सब भी समरी वगैरह भेज देती हैं, तो तुम वहाँ से कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि पहले तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, सेकंड तुम्हें पढ़ना कहाँ से है, थर्ड कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एड्यूकार्ड की ये वाली सैम्पल पेपर की बुक है। इसमें मैंने सबके ही ले रखे हैं, तो मैंने सबका इसी से करा है और काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर क्वेश्चंस मिले हैं एग्जाम में, तो मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ। सेकंड मैंने ये वाली भी बुक ली थी, ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस बुक ही खरीदती रहती हूँ, नहीं, मैं पढ़ती भी हूँ बुक से। और थर्ड मैंने ये 11th में ही ली थी, मतलब 11 खत्म होने टाइम ली थी, ये भी कुछ काम आ ही जाएगी। और प्लस मेरी कोचिंग वालों ने भी मॉड्यूल दे रखा है, पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, बट बोर्ड्स के लिए तो देखो, बोर्ड्स के लिए तो मैं यही दोनों बुक फॉलो करूँगी, ये दोनों, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली बोर्ड पैटर्न में है। और इसको मैं सोचूंगी, लाइक नीट के टाइम पे तो मुझे इसको करना है, बट इसको मैं सोचूंगी, इसको मैं मॉक्स के लिए यूज़ करूँगी। ऐसा इन दोनों बुक को तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा यार, मैंने मतलब इंग्लिश का जो भी, मतलब मेरे पास इसके सारे सैम्पल पेपर्स थे, मैं जब कर रही थी तो मैंने एग्जाम में देखा काफ़ी सेट वालों के सिमिलर क्वेश्चन आ रखे हैं, मेरे भी थे क्वेश्चन, तो मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ अब तक, मैं करूँगी यहाँ से। तो टाइम टेबल इज़ ओके मेरा, मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, एंड थर्ड थिंग मुझे ये पता है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो मैं ऐसे कुछ करने वाली हूँ, और अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आए तो तुम भी ऐसे कर सकते हो, प्लानर बना के, और इस तरह से कुछ। एक मिनट मैं तुम्हें ये भी दिखाती हूँ। अभी मैं, क्योंकि मैंने मतलब लेट से स्टार्ट करा, ऑब्वियसली मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैंने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही स्टार्ट करा है, तो मुझे ऐसा अभी कम टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मैं जो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही हूँ, और जो चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा हुआ है मैं उसको ऐसे नॉर्मली स्पीड पे देखूँगी, और ऐसे करके मैं कंप्लीट करने का सोचा है मैंने, ठीक है। So yeah, that's it for the video. I hope you like the video. If you like the video, subscribe my channel, like, comment and share. और अगर तुम लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू लव द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।